अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने कुर्सी की वुसअत और तंगी के हवाले से एक तार उसकी तत्बीक कायम करेंगे। चुनाचे हदीस पाक जो सुनन दारमी में मज़कूर है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्सी इतनी वसी है कि सारे आसमान और जमीन इस कुर्सी में रखे जाएंगे और ये ऐसे लगेंगे जैसे जमीन पर पड़े हुए 7 छल्ले। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श यानी उसकी कुर्सी की वुसअत का आलम यह होगा कि तमाम आसमान और जमीन इस कुर्सी में अगर रख दिए जाएं तो फिर भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे जमीन पर 7 छल्ले रखे हों, जिससे मालूम हुआ कि कुर्सी बहुत वसी होगी। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े हशर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुर्सी पर नुज़ूल फरमाएगा तो ये अपनी तंगी की वजह से इस तरह चिरचिराएगी जैसा कि नया कजावा सवारी के वक्त चिरचिराता है। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि कुर्सी इतनी तंग होगी कि नुज़ूल फरमाने की वजह से वो चिरचिराएगी, यानी उसके अंदर चिरचिराने की आवाज पैदा होगी। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में इरशाद हुआ कि अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है कि जमीन और आसमान भी अगर इसके अंदर रख दिए जाएं तो ऐसे लगेंगे जैसे जमीन पर पड़े हुए 7 छल्ले। दोनों अहादीस में कुर्सी की वसअत और तंगी के हवाले से बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्सी इतनी वसी है कि अगर जमीन और 7 आसमान भी इसमें रख दिए जाएं तो वो कुर्सी अपनी उसकी वसअत का आलम यह होगा कि जमीन और आसमान इस कुर्सी में ऐसे महसूस होंगे जैसे जमीन पर रखे हुए 7 छल्ले, यानी ये बहुत वसी होगी। लेकिन हशर के मैदान में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर नुज़ूल फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैबत और जलाल की वजह से और उस दिन के अदलो इंसाफ की वजह से ये कुर्सी इतनी तंग हो जाएगी कि इसके ऊपर जब नुज़ूल होगा तो इसके अंदर चिरचिराहट की आवाज पैदा होगी। तो लिहाजा अब अगर इस तत्बीक को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।